20 साल के लंबे इंतजार के बाद माँ ने संदूक खोला तो संदूक में 3 अलग अलग पोटली में लपेट कर कुछ रखा हुआ था। सबकी आंखें आश्चर्य के साथ उस संदूक की ओर ही थी। माँ ने पोटली में लपेटा हुआ सामान आकर उठाने को कहा। तीनों बेटों ने एक एक पोटली उठा लिया और उसे खोल कर देखा। पोटली खुलते ही कमरे में मौजूद हर एक का मुंह खुला खुला रह गया। कहानी को अंत तक पूरा जरूर सुने। दोस्तों नमस्कार। सोनपुर गांव में दुर्गा देवी जी का परिवार रहता है। दुर्गा देवी जिनकी उम्र अब 75 साल की हो चुकी है। इनके 3 बेटे व 3 बहुएं हैं। दुर्गा जी के पति का स्वर्गवास इनकी 55 साल की उम्र में ही हो गई थी। दुर्गा जी एक छोटे से पुराने घर में रहती हैं, जिसको उनके पति ने ही बनवाया था। तीनों बेटे उनके साथ तो नहीं रहते, लेकिन ऐसा एक भी दिन नहीं जाता जब वो उनसे मिलने या उनकी सेवा करने न आते हों। तीनों बेटों की पत्नियां भी दिन में आती हैं, यानी कि यूँ समझ लीजिए कि उनका घर कभी बेटे बहू से खाली नहीं रहता। कोई ना कोई वहाँ उनकी सेवा चाकरी में लगा ही रहता है। तीनों बेटों ने अलग अलग अपना घर बना रखा है। सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है और परेशानियाँ भी है। आदमी चाहे कितना भी बड़ा बन जाए, उसकी परेशानी कभी कम नहीं होती। अमीर से अमीर इंसान को भी यह परेशानी होती है कि वो अमीर कैसे बना रहे। तीनों बेटों ने कई बार जिद भी किया कि माँ उनके साथ जाकर वहाँ रहें, लेकिन उन्होंने कहा कि वो इसी घर में यही रहेगी। उन्हें और कहीं चैन नहीं आता था। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि दुर्गा जी के ये तीनों बेटे बड़े लायक और सुपुत्र हैं, इसलिए वे सब अपनी माँ की सेवा में लगे रहते हैं। तीनों बेटों को अपनी माँ से ज्यादा प्यार और लगाव की असली वजह तो कुछ और ही है। वजह है उनकी माँ का एक बड़ा और पुराना संदूक, एक बड़ा सा लकड़ी का संदूक जिस पर ताला लगा है। यह संदूक तीनों बेटों के जीवन में बहुत मायने रखता है। इस संदूक के अंदर क्या है और कितना सोना चांदी है, ना तो इन तीनों बेटों को पता है, ना ही इनकी पत्नियों को। बस जब से पिताजी का स्वर्गवास हुआ है, माताजी को इस संदूक की रखवाली करते देखा है, इसलिए इन सब ने अपने अपने अनुमान लगा रखे हैं। ना ही अनुमान, बल्कि इन लोगों ने तो एक आस लगाए बैठे हैं कि इस संदूक के खुलते ही इन लोगों की किस्मत खुल जाएगी। उसके बाद ये लोग क्या क्या करने वाले हैं। इसलिए दुर्गा जी उस संदूक को छोड़कर कहीं नहीं जाती हैं। अगर कभी कहीं जाती भी हैं, तो अपने कमरे में बड़ा सा ताला लगाकर ही बाहर निकलती हैं। वो भी थोड़ी देर में ही वापस आ जाती थीं। दुर्गा जी के तीनों बेटों और उनकी बहुओं की नजर उस संदूक पर ना जाने कब से है। माँ को अपने साथ अपने घर ले जाने की सबने अपनी अपनी कोशिश भी करके देख लिया है, ताकि माँ के साथ उनका संदूक भी वहाँ से हिल सके। और फिर जाहिर सी बात है, जिसके घर में माँ रहेगी उसका ही यह संदूक होगा। लेकिन सभी बेटे और बहुएं एक दूसरे की काट करते रहते हैं। यह सब उस संदूक का कमाल है। उसी की कृपा है कि माँ के आगे पीछे माँ जी करते जी हुजूरी करते रहते थे। ना सिर्फ बेटे बल्कि बहुएं भी आगे पीछे चक्कर लगाती रहती है। लेकिन दुर्गा जी भी अच्छी तरह से अपने बेटों को जानती थी, इसीलिए वो वहाँ से जाने को तैयार नहीं है। और वो यह भी जानती हैं कि उनकी इतनी सेवा क्यों हो रही है। उनकी सेवा उनके संदूक के कारण ही हो रही है। उन्हें पता है कि जिस दिन यह संदूक इन सबके हाथ लगा, उसी दिन दुर्गा जी की कीमत कुछ भी नहीं रह जाएगा। तीनों भाई और उनकी पत्नियां यह बात बताते हैं कि माँ के इस संदूक में न सिर्फ उनका सोना है, बल्कि उनकी सास का सोना भी इसी संदूक में है। इसलिए माँ इस संदूक की इतनी हिफाजत करती है। सब अपनी अपनी कहानियाँ बनाकर बैठे हैं। किसी का दावा यह था कि उसने इस संदूक को एक बार उठाकर देखा है, वो बहुत भारी है। माँ के कमरे में इन बहुओं ने कई बार सफाई के बहाने संदूक के पास जाने की कोशिश भी की, लेकिन माँ जी ने उन्हें बार बार टोका और कहा कि इस संदूक से अभी दूर ही रहो। समय आने पर इस संदूक में क्या है तुम सबको अपने आप ही पता चल जाएगा। आखिर माँ की बात कौन टालता, और वो भी इस समय तो बिल्कुल नहीं। बस उस घड़ी के इंतजार में ये सब माँ का अच्छा बेटा और अच्छी बहू बनने की कोशिश कर रहे थे। रात में कोई ना कोई माँ के घर में जरूर रुकता, लेकिन माँ जी उसे अपने कमरे में सोने नहीं देती। इस तरह दुर्गा जी ने इस संदूक के सहारे 20 साल गुजार दिए। एक दिन माँ की तबीयत बिगड़ गई। अक्सर जब तबीयत बिगड़ जाया करती थी, तब उनके बेटे उन्हें अस्पताल ले जाने को कहते थे, लेकिन वो उसके लिए भी राजी नहीं होती थी। वो कहती थी कि डॉक्टर को यही बुलवा लो। उनके बेटे ऐसा ही करते थे। इस बार जब उनकी तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर ने कहा कि उन्हें अस्पताल में एडमिट करना ही होगा, वरना उनकी हालत ज्यादा खराब हो सकती है और फिर उम्र भी बढ़ती जा रही है। आखिर कब तक यह शरीर साथ देगा। डॉक्टर का यह जवाब सुनकर तीनों भाइयों को दुख से ज्यादा उत्साह दिखाई दे रहा था। उनकी पत्नियों की आंखों में चमक साफ दिखाई दे रही थी। दुर्गा देवी जी ने उन्हें कमरे के बाहर धुसफुस करते सुन लिया।
तीनों इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि माँ के जाने के बाद संदूक में जो भी है वो आपस में बांटा जाएगा, सबको बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा। दुर्गा देवी जी ने जब यह सुना तो उनको अंदाजा लग गया कि अब वह समय आ गया है इन सबको यह बताने का कि आखिर इस संदूक में क्या है। उन्होंने आवाज लगाकर अपने तीनों बेटों और बहुओं को अंदर बुलाया। सबने आते ही कहा, माँ अस्पताल चलते हैं, आप वहाँ जाकर ठीक हो जाओगी। माँ ने कहा कि पहले ये जान लो जिसके लिए तुम सब इतने सालों से चक्कर लगा रहे हो और मेरी सेवा कर रहे हो, उसके बाद तुम सबकी मर्जी। इस संदूक में तुम तीनों के लिए मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हें आज देना चाहती हूँ। माँ ने अपने तकिए के नीचे से एक चाबी निकाली और धीरे से खड़ी होकर संदूक को खोलने के लिए नीचे झुकी। वहाँ खड़े सभी बेटे और बहुओं की धड़कन बढ़ गई थी। आज उनके बरसों का इंतजार खत्म हो रहा था। माँ ने संदूक खोला तो संदूक में 3 अलग अलग पोटली में लपेट कर कुछ रखा हुआ था। सबकी आंखें आश्चर्य के साथ उस संदूक की ओर ही थी। माँ ने पोटली में लपेटा हुआ सामान आकर उठाने को कहा। तीनों बेटों ने एक एक पोटली उठा लिया और उसे खोल कर देखा। पोटली खुलते ही कमरे में मौजूद हर एक का मुंह खुला खुला रह गया। उन पोटली में से निकला एक भारी पत्थर। तीनों के हाथों में एक एक पत्थर था। यह क्या माँ, इतने दिनों से तुम इन पत्थरों को संभाल कर रखी हुई थी और हमें बेवकूफ बना रही थी। हमने सोचा तुमने गहने संभाल कर रखे हैं। माँ ने कहा, मैंने तुम्हें कब बेवकूफ बनाया? और गहने तो थे, बहुत सारे थे, लेकिन कब किसके लिए कितने बेचे हैं इसका मैंने हिसाब नहीं रखा। जब तुम्हारे पिता का आखिरी समय था तब हमारे पास कुछ नहीं था। तुम तीनों ने शादी के बाद ऐसा मुंह फेरा। क्या तुम्हें पता है कि किस अभाव में उनका अंतिम समय गुजरा? पर उस समय भी उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। उन्होंने उस समय भी मेरे लिए ही सोचा। उन्हें पता था कि उनके जाने के बाद उनके बेटे मेरे साथ भी यही करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने मेरे लिए इस संदूक का उपाय खोजा। देखो, तुम्हारे पिताजी ने कितना बढ़िया और सही उपाय ढूंढा था। तुम लोगों को बेवकूफ बनाना या तुम लोगों से सेवा कराना ना उनका मकसद था, ना और ना ही मेरा। वो तो चाहते थे कि उनके जाने के बाद मैं अकेली ना रहूं। बेटे और बहू मेरे साथ ही मेरी आंखों के सामने रहें, बस यही इच्छा थी। अब शायद मैं ज्यादा दिन तक ना रहूं, इसलिए मैंने तुम्हें सब सच बता दिया। सभी बेटे बहू अब कमरे से बड़बड़ाते हुए और गुस्से से निकले। करीब 1 घंटे तक माँ के कमरे के बाहर ही सब एक दूसरे पर अपना गुस्सा निकाल रहे थे। बहस इस बात पर हो रही थी कि अब माँ को अस्पताल ले जाना है कि नहीं, और यदि ले जाएगा तो वहाँ का खर्चा कौन उठाएगा। दुर्गा देवी जी अपने बिस्तर पर लेटी हुई सब सुन रही थी और अपने पति को मन ही मन धन्यवाद कर रही थी। दोस्तों, यह कहानी हमें दर्शाती है कि हमें हमारे माँ बाप की देख रेख और उनकी सेवा करने में किसी भी तरह का लालच नहीं होना चाहिए कि उनके पास धन संपत्ति होगी तभी करेंगे। ये तो हमारा फर्ज और धर्म है। एक परिवार की लालची बहुएं और बेटों को माँ बाप ने किस प्रकार सबक सिखाया। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।